नमस्कार, साधना प्लस न्यूज देख रहे हैं आप। हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। कहा, कविताओं के जरिए लोगों के दिल में बसे हैं अटल जी। हिमाचल में एक युवक के अफगानिस्तान में फंसे होने की खबर पर बोले सीएम जयराम। कहा, पुष्टि होने पर जल्द भारत लाया जाएगा युवक को। शिमला में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कुलपति के खिलाफ जमकर किया हंगामा। विशेष विचारधारा के लिए काम करने का लगाया आरोप। और शिमला में सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 20वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। आउटसोर्स भर्ती बंद होने तक चलेगा प्रदर्शन। शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहरी विकास और कार्य संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज और महापौर सत्ता कौंडल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रिज मैदान में लगी प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वे बहुत सरल स्वभाव के थे। पक्ष के नहीं विपक्ष के भी उनकी तारीफ करता था। अपनी कविताओं के माध्यम से आम लोगों के दिल में बसे हैं। आज उनकी कमी महसूस हो रही है। ये वो क्षति है, उनके पूर्ति कभी पूरी नहीं की जा सकती। अटल जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से। अटल जी हिमाचल के साथ बहुत करीबी से जुड़े थे। उनकी भावनाएं सदैव जाहिर हो जाती थी जब हिमाचल का जिक्र होता था। और अपने जीवन में जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लगभग हर साल में एक सप्ताह के लिए हिमाचल आना, मनाली में रुकना, मनाली में रुक करके लोगों को मिलना, कविता लिखना, कविता सुनाना, ये सारी चीजें वो बतौर प्रधानमंत्री भी करते रहे। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उन्हें एक फोन आया है कि प्रदेश का एक लड़का अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। ऐसे में उन्होंने उनकी जानकारी लिखित तौर पर मांगी है ताकि आपको बता दें कि दूतावास को इसके बारे में सूचित कर वापसी लाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा है कि देश में कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बचाकर देश लेकर आने की पूरी कार्य की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अफगानिस्तान में उनके प्रदेश के लोग फंसे होने की खबर उन तक आई है। उन्होंने इसको लेकर लिखित जानकारी की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही देश और प्रदेश के कुछ लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं, उम्मीद करते हैं वे वहां सुरक्षित होंगे। इस सारे विषय में केंद्र सरकार अपने आप संज्ञान लेकर के बहुत सक्रिय होकर के काम कर रही है। पिछले कल लगभग 150 के लोग जो है वो भारत के जो फंसे हुए थे उनको वहां से इवैक्यूएट करके वो भारत ले आए। मुझे सिर्फ एक जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, नवीन ठाकुर करके सरकाघाट से हैं, वो वहां पर फंसे हैं। तो उनके वहां से सुरक्षित लाने की जो व्यवस्था की जाती है, आज मैं बात करूंगा इस सिलसिले में और उम्मीद करता हूं ये सुरक्षित है और सुरक्षित होने के बाद ये भारत सुरक्षित आने की स्थिति में बाकी लोगों के साथ हो पाएंगे। 75वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस समारोह सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत वीड बगेड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की है और ध्वजारोहण करते हुए मार्च पास्ट भी सलामी भी ली है। इस मौके पर इलाके में पूर्व सैनिकों ने पूर्व मुख्यमंत्री को सलामी देते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया है और स्वतंत्रता सेनानी परिवार को भी सम्मानित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में
कहा कि कई संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों और जो देश के आजाद करवाने में शहीद हो गए हैं, उनकी कुर्बानियों को समझाने की कोशिश करें। देश आजाद कैसे हुआ, क्या क्या इसके लिए करना पड़ा, यह बात देश की हर पीढ़ी को समझानी होगी। मात्र झंडा लहराने से देश की भक्ति नहीं आती है। देश के विकास का अपना योगदान दे। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को फायदा मिले। अपने घर आंगन को स्वच्छ और सुंदर रखे। ये तमाम कार्य देशभक्ति में भी शामिल है। और अब जो वर्ष 14 वर्ष कंप्लीट करने के बाद शुरू हुआ है, तो 75वां वर्ष है। इसलिए इसको अमृत उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। 75 साल किसी व्यक्ति की जिंदगी में, किसी संस्था के जीवन में, किसी राष्ट्र के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो ये सारा वर्ष, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम अनेकों उत्सव मनाएंगे और भारत को सुदृढ़ करके विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन देश को दिया है, आपने सुना होगा, 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए खर्च करने की बात कही गई है। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम के पहले एसएफआई ने जमकर हंगामा किया। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार का घेराव किया है। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि कार्यक्रम में बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा और एबीपी कार्यकर्ता गौरव अत्री को विशाल वर्मा को बुलाए जाने पर अपमानित जता रहे थे। कुलपति ने घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प भी हुई है। सुरक्षाकर्मियों जब कार्यकर्ताओं के पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, उस समय कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए और इस दौरान धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। वहीं एसएफआई छात्र संगठन ने कुलपति पर विश्वविद्यालय का भगवानकरण करने का आरोप लगाया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बीजेपी संगठन मंत्री और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय को संघ और अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में विशेष विचारधारा के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एसएफआई इस पर चुप नहीं बैठेगी। आने वाले समय में भी विरोध जारी रहेगा। अमित ठाकुर ने कहा है कि इस मामले को लेकर कुलपति से मिले, लेकिन कुलपति तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 16 अगस्त का दिन है और विश्वविद्यालय के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम के बारे में अभी तक जो क्लियरेंस हम चाहते थे हिमाचल प्रदेश वाइस चांसलर के माध्यम से, ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है या फिर भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। क्योंकि अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, इस विश्वविद्यालय का तमाम छात्र समुदाय, सभी संगठन, सभी कर्मचारी संगठन को इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जाना चाहिए था। जबकि आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें खास विचारधारा से संबंधित एबीवीपी के लोगों को बुलाया गया है। स्पेशली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है एबीवीपी संगठन के अंदर, उसके अंदर बुलाई गई है। जो कर्मचारियों के चुनाव हुए उस चुनाव में आप जानते हैं माकपा और कांग्रेस का जो पैनल जीता है, उनको दरकिनार करके जो उनसे हारे हुए भाजपा के लोग हैं उनको उस कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विशेष प्रदर्शन संघ के अध्यक्ष टेक राम शर्मा की अध्यक्षता में 20वें दिन भी जारी रहा है। यह विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। उन्होंने इस दौरान
सचिवालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, उनका और आउटसोर्स भर्ती बंद नहीं होगी, विरोध प्रदर्शन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन संघ के अध्यक्ष टेक राम शर्मा की अध्यक्षता में 20वें दिन भी जारी रहा। यह विरोध प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि सचिवालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी और आउटसोर्स भर्तियां बंद नहीं होगी, विरोध प्रदर्शन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। लोकायुक्त कमीशन और स्टेट ऑफिस कम से कम 650-700 मेरे भाई है और हमारी जो है एक मांग आउटसोर्स, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का पूरा जोड़ है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, मुख्य सचिव यहाँ बैठते हैं। हमने जो यहाँ पे आउटसोर्स का ठेकेदारी प्रथा बंद की हुई है। मैंने बोला कि भी मैंने 60 पोस्टें मांगी। जब हमारे पास 200 कमरे थे तब भी सफाई करता मेरे वही ठाई है। आज जो मेरे पास 450 कमरे हो गए हैं, 3 बिल्डिंगें बनी है, प्लानिंग की भी, प्लस एक्टेड भी। सफाई करता का एक वेतन नहीं बढ़ाया इन्होंने और 20 दिन में इन्होंने हमारी कोई भी पुकार नहीं सुनी है। आगे का हमारे मासिक लीव का है भैया, हमने जो है 18 तारीख को रखा हुआ है कि भाई जो स्टेट की जो बाहर स्टेट डिपार्टमेंट से क्लास हो रहा है वो जो अपने ऑफिसों में जाएंगे, यहाँ कोई भी ताला चाबी नहीं खुलेगा। चलिए दिल्ली आपको बता दें, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर